के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण देर रात मुंगावली पहुंचे। उन्होंने जय स्तंभ चौराहे पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मिशन 2023 को लेकर चंद्रशेखर ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि स्वागत से ज्यादा जमीन पर काम करना चाहिए और आप सब करिए, क्योंकि आप सभी को भीम आर्मी को मजबूती देना है, जिसके लिए आपको प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ना चाहिए। इस क्षेत्र में सैकड़ों कार्यकर्ता होंगे जो रोज 2 कार्यकर्ताओं को जोड़ सकते हैं तो साल भर में 700 कार्यकर्ताओं के लगभग जोड़ सकते हैं। और अगर हमारे क्षेत्र के 100 कार्यकर्ता भी हैं और अगर वह 2 व्यक्तियों को भी जोड़े प्रतिदिन तो लगभग 70,000 के लगभग कार्यकर्ता को जोड़ सकते हैं। और इसी तरह लगातार साल भर की जोड़ते हैं तो लगभग 3.5 लाख कार्यकर्ता को जोड़ सकते हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इतनी संख्या तो आपके मुंगावली विधानसभा में व्यक्ति ही होंगे, इतने व्यक्तियों से ही आपका विधायक का चुनाव ही होता होगा। आजाद ने कहा कि अरे आप सब दिन भर में एक व्यक्ति को ही जोड़ो तो इसके आधे 1,75,000 जोड़ सकते हो, इतने में तो आपके विधानसभा का विधायक का चुनाव होता होगा। आपका विधायक जीत सकता है, आपकी मुंगावली जीत जाएंगी। ईमानदारी से वह भी मेहनत करके समीकरणों के आधार पर हम जीत सकते हैं। बस हमको नारे ही नहीं लगाना है, हमको जीतना भी है। खाली हमारा नारों से काम नहीं चलेगा, हमको लोगों में भाईचारा लाना है, हमको राष्ट्रीय भक्ति जगाना है। लोगों के मुद्दों पर संघर्ष करो, उनका विश्वास हासिल करो, आगे बढ़ने की सोचो। बिना महत्व शक्ति के हम लोग नया अवसर दे सकते हैं और एक दिन मुंगावली में आपका अपना विधायक और सांसद चुन सकते हैं। मुंगावली से राजेश कौशिक की रिपोर्ट। तो इन्हें इस बात की नाराजगी थी कि भाई हम यहाँ स्वागत नहीं कर पाए। इस बार ये आज रात में 12 बजे तक खड़े हुए सिर्फ स्वागत करने के। ये तो इनके मन की बात है, ये बहुत अच्छा भी है कि इनका इतना समर्पण, इतना प्यार। लेकिन अभी 1-2 नारे लगा रहे थे। क्या नारा था सुना? हाँ देखो, मैं ये स्पष्ट करता हूँ तुम लोगों को, जैसे हम नारे लगाते हैं वैसे हमारे मन में भाव पैदा होते हैं और जैसे भाव पैदा होते हैं वैसे हम काम करते हैं। अभी हमने क्या नारे लगाए, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इससे क्या हुआ कि हमने अपने आदमी की बड़ाई की कि कौन आया है, और हम इस बात पे खुश हुए कि हमारा आदमी ताकतवर है। और क्या नारा था? भीम आर्मी से। चलो, इससे ये हुआ कि हमारी भीम आर्मी के जो लोग हैं वो बहुत जिंदा दिल लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, शेर जैसे। लेकिन ये बताओ, तुम शेर जैसे हो या तुम्हारे यहाँ शेर आ गया हो, इससे लोकतंत्र में तुम ताकतवर कैसे होंगे? बताओ, लोकतंत्र में ताकतवर कैसे होंगे? हमारे नारे ये हो कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। जो हमारा एक और नारा माननीय काशीराम साहब ने दिया कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हमारे नारे ऐसे होने चाहिए जिससे कि हमारी राज की बात हमारे लोगों तक जाए, उनके मन में ये आचार विचार पैदा हो कि भाई हमें अपना राज लाना है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, शेर को आप जानते, देखा आपने कितनी शेर करीब से देखा है? शेर आएगा तो तुम मिलोगे बेटा घर, ठीक है? समझ रहे हो? शेर अगर पूरे में होता तो भी आदमी से 5 फीट दूर होता है, और शेर होता है जानवर। जानवर का काम होता है शेर के आप नीचे देखना, वो अपने से कमजोर को कभी कभी ताकतवर झपट्टा मारता है, लेकिन अपने से कमजोर को मार के खाता है। हमें इंसान हमारा काम है कमजोरों की मदद करना, उनके कमजोर बनना, उनके लिए ताकत बनना, उनकी मदद करना, उनके जो लोग ऐसा है उनके सुरक्षा सशक्तिकरण पे कितना काम हुआ, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब तो बहुत सारी योजनाएं हर पार्टी बात कर रही है, लेकिन पिछले 4.5 साल में क्या हुआ, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके यहाँ सरकार बनी, आप लोगों ने देखा। और जो पिछली सरकार थी उसको भी उन्होंने भी क्या इन वर्गों के हितों के लिए कोई काम किया, इसका भी आकलन जरूरी है। तो जनता बेवकूफ नहीं रही, बहुत बार ठग गई, अब जनता ठगी जाएगी। अभी रात के 12 बज रहे हैं और हम मुंगावली चौराहे पे, ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। उसका परिणाम आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आप अपने वोटर्स सभी समाज के वर्ग के लोगों को मान के चल रहे हैं?
जी। वोटर्स जो हैं आपके, आप किस वर्ग की अधिक मान के चल रहे हैं? नहीं, मैं हर उस व्यक्ति को वोटर्स मान रहा हूँ जो व्यक्ति परिवर्तन चाहता है और जो इन पार्टियों से धोखा खा के बैठ चुका है। और मैं उनको सबको वोटर्स मान रहा हूँ जो चाहते हैं कि देश में मानवतावादी राज स्थापित हो, मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, नौजवानों के, उनके सपनों पे बात हो, उनके हितों की बात हो, बुनियादी सुविधाओं पे बात हो। अभी हमने एक आंदोलन चलाया था जो परवान पे, जिसके लिए हम एक आंदोलन प्रोटेस्ट भी करने वाले जिला मुख्यालय में, कच्चे मकान पक्के कर। आप ये सोचो, इतनी सरकारें यहाँ बनी हैं, कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की, आज तक इन्होंने ये भी महसूस नहीं किया गरीबों के लिए को सबको पक्के मकान मिलने चाहिए। मैं समझता हूँ जिन्होंने ये भी नहीं सोचा कि सर पे सबसे पहली बात होती है छत की, कि लोगों के सर पे छत की जरूरत है, वो उनकी रोटी रोजी के, उनके सम्मान की क्या परवाह करेंगे। तो इन दलों से हमें बहुत उम्मीद नहीं है, स्पेशली आदिवासी दलित समाज के लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों में, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में बड़ा काम है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का। और इस बार उनका समर्थन आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। आने वाले कल में आप देखना, हम छोटे छोटे साधनों से बड़े बड़े जब रैली यहाँ करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि जनता परिवर्तन चाहती है। आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष हो गए हैं, क्या कुछ उपलब्धि दिखती है आपको कांग्रेस? जो जंगल राज है उसका आप अपने आप देखिए। अभी जो उड़ीसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जी और उनके और अन्य मंत्री, रेल मंत्री बड़े सुंदर सुंदर ट्रेनों में फोटो खिंचवाते हैं और वो कवच सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। ये कवच सिस्टम अभी हमने उड़ीसा में देखा कि कितने लोगों की जान गई। सवाल करोगे तो वो कहेंगे कि लाशों पर राजनीति करें, लेकिन सच ये है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। पहले भी घटनाएं हुई है, लोगों ने जिम्मेदारी ली है, क्यों नहीं उन्होंने अब तक जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, रेल मंत्री, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्यों प्रधानमंत्री ने सवाल नहीं खड़ा किया? चले तो गए थे, लेकिन क्या जिन लोगों के परिवार के अब तक भी डेड बॉडियां नहीं मिली है, उनको क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? कहाँ है सुरक्षा कवच? कहाँ है वो बुलेट ट्रेन जहाँ लोगों के पास, आपने उससे पहली वीडियोस क्लिप जारी हुई है, जानवरों की तरह भरे हुए हैं लोग। ये है वास्तविक सच। हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी लोगों पे पीने के लिए अच्छा पानी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं है भारत में, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है। कहाँ है हम चांद पे जा करेंगे? तो हमें बुनियादी सुविधाओं पे काम करना चाहिए। अमेरिका, चीन से इस सम्मान के लिए धन्यवाद, लेकिन इस सम्मान और स्वागत से ज्यादा जमीन पे काम भी करना पड़ेगा। और जिस तरह मैं अब रात को आज 12 बजे जाग रहे हैं, इस काम के लिए ऐसे ही अगर आप दिन में अपने 2 घंटे भी अपने मिशन के लिए लगाओ, और हमारे जो सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ होंगे इस वाले उसमें मंगावली क्षेत्र में, अगर वो रोज 2-2 लोगों को भी जोड़ो तो एक साल में कितने लोग जुड़ेंगे? 702। अगर वो रोज 2 लोगों को जोड़ेंगे एक साल में लगभग 700, एक आदमी 700 लोग जोड़ पाएगा। और 100 लोग ग्रुप में मैंने बताया कि 100 के करीब लोग हमारे क्षेत्र में करके हैं, तो कितने लोग होंगे? 73,000। नहीं, मैं तो 700 ही कह रहा हूँ। 70,000। और यही काम अगर आप 5 साल करें 3.5 लाख। एक दिन में एक आदमी को जोड़ना कोई बड़ी बात है क्या? हम 3.5 लाख का आधा भी कर लें, 1,75,000। 1,75,000 में तुम्हारा विधायक जीतता होगा? नहीं जीतता। सुनावली जीत जाएंगे। अगर हम लोग ईमानदारी से कैलकुलेटिव करके समीकरणों के आधार पर मेहनत करें और हम लोग नारे लगाते रहे तो हमारे इससे भी क्या आएगा? नारा ही तो खाली नारे से काम नहीं चलेगा ना। अपने बूथ का संगठन बनाओ, संपत्तियों का संगठन बनाओ, भाईचारा पैदा करो, लोगों के मुद्दों पर संघर्ष करो, लोगों का विश्वास हासिल करो और आगे बढ़ने के बारे में सोचो। क्योंकि बिना राजनीतिक शक्ति के हम लोग समाज को कोई भी अवसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। मैं इस प्यार को आपको भूलूंगा नहीं, लेकिन आनंद तब आएगा जब आप इस काम को रोज करोगे। स्वागत के लिए नहीं, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपने लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए, अपने लोगों को स्वाभिमान, सम्मान, इज्जत की जिंदगी देने के लिए, अवसर देने के लिए। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग।